वेलकम टू एचडीजी क्लासेस। सो कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक से। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि कीवर्ड क्या होता है। आज के वीडियो में देखेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो ये आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है। हम लोग जब प्रोग्राम लिखेंगे हमें बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फंक्शन हो सकते हैं, हम लोग को वेरिएबल क्रिएट करना होगा, हम लोग को क्लास बनाना पड़ सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें इसे एक नाम देना पड़ेगा। जैसे हम सबका नाम होता है, ठीक है, और ये नाम से हम लोग अपना आइडेंटिफिकेशन कर पाते कि वो मेरा दोस्त है। जैसे किंशुक मेरा दोस्त है, तो मैं जब किंशुक बोलता हूं तो मैं समझ पाता हूं, मैं उसको समझाना चाहता हूं। ठीक है, सेम मैं जब एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूं तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, तो हर एक वेरिएबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट आइडेंटिफायर इज। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? नेमिंग करना। नेमिंग करना, ठीक है, नेमिंग करना। नेमिंग किसको किसको नाम देना? वेरिएबल्स को नाम देना, या तो क्लास को नाम देना, या तो फंक्शन, जब हम जो फंक्शन बना रहे उस फंक्शन को एक नाम देना। सो दैट इज व्हाट आइडेंटिफायर इज। अब ये नाम देने के लिए भी हमारा कुछ रूल्स है, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है नाम देने के लिए। सो अभी हम उस रूल्स को देखते हैं। सो आइडेंटिफायर का मतलब हमें समझ में आ चुका है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? नामकरण, नाम देना, ठीक है। डिफरेंट फंडामेंटल ब्लॉक्स को, प्रोग्राम के डिफरेंट फंडामेंटल ब्लॉक्स को नेमिंग करना को भी हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर हम समझ। अब हम लोग देखेंगे रूल्स, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूल्स, रूल्स को देखेंगे, चलो ठीक है। मैंने हम आइडेंटिफाई कैसे कैसे बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इससे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड्स में, क्लास 12 में यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इस टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। सो ओके, मैं जो नाम बनाना चाहता हूं उस नाम का जो पहला कैरेक्टर, उस नाम का जो पहला कैरेक्टर होगा, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, सो ये नाम का जो पहला कैरेक्टर है, नाम का ये पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है? या तो लेटर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है। मैं स्मॉल केस लेटर लेता हूं, स्मॉल केस लेटर। स्मॉल केस लेटर से मैं क्या समझाना चाहता हूं? ए टू स्मॉल जेड, या तो अपर केस लेटर भी हो सकता है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। सो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, नेम, एक नाम जो मैं क्रिएट करना चाहता हूं, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा, या तो वो एक लेटर हो सकता है, और एक या तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। वो स्पेशल कैरेक्टर के अंडरस्कोर क्या है? अंडरस्कोर, ठीक है। सो नाम बनाते वक्त, नेमिंग करते वक्त, किसी भी वेरिएबल को अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूं तो उसको नाम देते वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो पहला कैरेक्टर होगा या तो वो एक लेटर होगा, वो लेटर या तो अपर केस हो सकता है या तो लोअर केस हो सकता है। सो ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, या तो और एक जो स्पेशल कैरेक्टर जो एलिजिबल है व्हाइल क्रिएटिंग आइडेंटिफायर, वो है अंडरस्कोर। और ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते व्हाइल क्रिएटिंग एन आइडेंटिफायर। क्लियर? सो और एक बार रिपीट करता हूं कि हम अंडरस्कोर को छोड़कर और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। सो हमें इतना समझ में आ चुका है कि नेम करते वक्त, माने नेम क्रिएशन करते वक्त जो पहला कैरेक्टर होगा, या वो एक लेटर हो सकता है, नहीं तो वो एक अंडरस्कोर हो सकता है। लेटर के केस में अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर कुछ भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल ए को स्मॉल ए से डिस्टिंग्विश करता है। सो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग है। दैट इज व्हाट केस सेंसिटिविटी मींस। ओके, सो इतना हमें समझ में आ चुका है। सो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, ये समझ में आ गया। अभी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स क्या हो सकता है? रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, ये रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, ये पूरा रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी अ combination, can be a combination of digits or letter, or it can have
अंडरस्कोर ऑल्सो। क्लियर? सो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? लेटर हो सकते हैं या तो अंडरस्कोर हो सकता है, इतना क्लियर। तो इसके छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो कैरेक्टर्स वो क्या हो सकते हैं? वो या तो कोई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डिजिट्स या लेटर के, या तो सिर्फ डिजिट्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो डायरेक्ट लेटर्स भी हो सकते हैं, या तो इवन अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। ठीक है? बट इन्हें छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, और कोई अदर स्पेशल सिंबल कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है? इतना समझ में आ चुका है? सो अगेन फिर से रैप अप करते हैं कि नाम क्रिएशन के वक्त जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो एक लेटर हो सकता है या तो अंडरस्कोर हो सकता है, उसे छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? डिजिट्स और लेटर और अंडरस्कोर की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो यू कैन राइट द होल थिंग, होल रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स एज डिजिट्स और एज नंबर और अंडरस्कोर, नॉट अ प्रॉब्लम। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर। क्लियर? सो ये हो गया, इतना समझ में आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम कीवर्ड को आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ठीक है? इतना समझ में आ चुका है? सो दिस इज व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग एन आइडेंटिफायर। सो और एक बार रैप अप करते कि पहला कैरेक्टर क्या होगा? पहला कैरेक्टर या तो लेटर हो सकते हैं या तो अंडरस्कोर हो सकता है। लेटर से मैं क्या समझा? स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, ए टू जेड कैपिटल और ए टू जेड स्मॉल, और नहीं तो अंडरस्कोर। और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, लेटर, और it can have underscore also, but it cannot contain any other special symbol other than this underscore. Okay? And another rule, another important point is that keyword cannot be an identifier. So let's take some of the examples. So example लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। See, इतना मुझे समझ में आ चुका है? ओके, अभी कुछ एग्जांपल है। सो सपोज मैं एक आइडेंटिफायर लिखा माई फाइल। सो क्या ये माई फाइल एक वैलिड आइडेंटिफायर है? लेट्स चेक। सो पहले मुझे क्या चेक करना है? पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, क्या ये एक लेटर है? हाँ, ये एक लेटर है। सो पहला कंडीशन फॉलो अप हो चुका है। अब हम चेक करेंगे रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को। ये रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में मैं देख पा रहा हूं ये पूरे लेटर्स इन्वॉल्व है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। सो दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज मैंने लिखा vk.dg लिखा। लेट्स सी क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? सो लेट्स टेक द फर्स्ट कैरेक्टर। ये पहला कैरेक्टर क्या है? इट्स अ लेटर, फाइन। सो मेरा पहला जो रूल था, हम लोग जो देखे थे कि पहला कैरेक्टर मेरा एक लेटर होना चाहिए, या तो वो एक अंडरस्कोर हो सकता है, तो इस केस में ये लेटर है, सो इट्स फाइन। नाउ लेट्स चेक फॉर द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरे एक स्पेशल सिंबल इन्वॉल्व हो चुका है, और वो स्पेशल सिंबल क्या है? दिस पर्टिकुलर डॉट। सो क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर रहा? नहीं। सो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं रहा। सो दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्लियर? अब ब्रेक, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? ब्रेक क्या एक वैलिड आइडेंटिफायर है? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेक एक कीवर्ड है, और कीवर्ड हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, कीवर्ड का मतलब क्या होता है। तो कीवर्ड क्या एक तरह का ऐसा वर्ड जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। इस वर्ड जो कि ब्रेक है, इसके एक स्पेशल मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है, तो हम लोग इसे आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। अब एक यहां से एक वैलिड क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? क्या ये ब्रेक जो मैंने लिखा है, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लिखा ब्रेक और मैंने लिखा ब्रेक।
मैंने बोला कि ये ब्रेक इज कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ कीवर्ड एंड वी हैव सीन दैट कीवर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड ब्रेक. कैन दिस बी एन आइडेंटिफायर? या दिस कैन बी एन आइडेंटिफायर. व्हाट इज द रीजन? मैंने एक पॉइंट लिखा था ना कि पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है कि ये भी और ये भी दोनों भी अलग है. So this break can be used as an identifier, but this break cannot be used as an identifier because this is a keyword. This is a keyword, but this is not a keyword. Why? Because इसका जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल बी है. वो कैपिटल बी है. ओके, वो कैपिटल बी है. सो ये ब्रेक और ये ब्रेक अलग हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द केस सेंसिटिविटी प्रॉपर्टी. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं. क्लियर? अब क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? लेट्स चेक. इसका जो पहला कैरेक्टर है वो एक अंडरस्कोर है. सो हम लोग को पता है कि पहला कैरेक्टर या तो लेटर हो सकता है या तो अंडरस्कोर हो सकता है. सो यहाँ पर मेरा वैलिडिटी कंप्लीट ये हो सकता है. अभी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को चेक करते हैं. रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स डिजिट्स है. तो मुझे पता है कि मेरे रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स या तो डिजिट्स हो सकते हैं या तो लेटर्स हो सकते हैं या तो अंडरस्कोर भी हो सकते हैं. ठीक है? और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोस आल्सो. यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पर लेटर्स है, यहाँ पर नंबर्स है, डिजिट्स है 1 2 1 3 7. सो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है. ठीक है, दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर. बट यदि मैंने कुछ ऐसा लिखा क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर रहा? लेट्स चेक. पहला कैरेक्टर क्या है? अंडरस्कोर है. सो फाइन, अगेन प्रॉपर्टी एलिजिबल हो चुका है. तो फाइन, अभी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को चेक करते हैं. और जब हम लोग रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को चेक करते हैं तो यहां पर हम लोग देख पा रहे कि हैश टैग का साइन आ चुका है और ये एक स्पेशल कैरेक्टर है. सो हैश साइन इज अ स्पेशल कैरेक्टर और हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है. सो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है. व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर हैश. ओके, सो आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि आइडेंटिफायर होते क्या है, आइडेंटिफायर को बनाते कैसे. ठीक है? और यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं आपके डाउट्स को वहां पर ही क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और आज के लिए सिर्फ इतना ही. धन्यवाद.